अब बिनती सुनहु बिनती सुनहु मम जो जो मुँह पर निज ने हो जाय विवाही सेल सजी यह मोहि मांगी दे हो। इसी प्रकार का पंक्ति भगवान राम ने शंकर जी से कहा, हे शिव, हे शंकर जी, अगर हमारे प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है तो हम आपसे एक चीज़ मांगते हैं, वह आप हमको दे दीजिए, जो आप जा करके पार्वती से, शैलपुत्री पार्वती से जाके शादी कर लीजिए। शंकर जी ने कहा यह अनुचित बात है, ये गलत बात है, लेकिन आपका बात तो काट भी नहीं सकते हैं, आपका बात उनको काटने का अधिकार नहीं है। यह बात भगवान राम ने शंकर जी भी हठ योग थे, सबसे बड़ा हठ योगी महादेव ही है दुनिया में। आदिनाथ योगी जी और बहुत सारे गोरखनाथ मठ में रहने वाले सभी हठ योगी ही हैं, और जितने भी योगी महात्मा हैं सब हठ योगी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हठ योगी शंकर जी थे। लेकिन उनको भगवान राम ने, क्योंकि वह राम का पूजा करते थे, भगवान राम ने उनको अपने रास्ते पर ले आए, कहा कि जो हम जब शादी कर सकते हैं, हमारे 2 पुत्र पैदा हो सकते हैं, तो आपको भी शादी करना होगा। और संसार को चलाइएगा कैसे आप? संसार को कब चलाइएगा? आदिनाथ योगी जी कैसे संसार चलाएंगे? कैसे भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई, जब आप पारिवारिक लोग रहेंगे तभी किसी परिवार के समस्या को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। तो हठ योगी थे महादेव, लेकिन शंकर जी को समझाने से भगवान राम ने समझाया, तब वह जाके शादी किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी बार बार अयोध्या जा रहे हैं। भगवान राम का नए मंदिर में, नए घर में प्रवेश होगा, स्थापना होगी 22 जनवरी को। उसके लिए बार बार जाते हैं। यह जानना चाहिए, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक योगी भी है, एक महात्मा भी है, जाना चाहिए। लेकिन रामचरितमानस पढ़ने का अर्थ यही होता है, अध्यात्म का मतलब यही होता है। भगवान राम ने शंकर जी से कहा, तो शंकर जी शादी किए। आदित्यनाथ योगी जी को के आदर्श कौन है? आदित्यनाथ योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सब के आदर्श एक ही व्यक्ति हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, और उनका अंतिम समय में ये लोग जाकर देखे थे। मोदी जी भी, योगी जी भी, सारे भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता थे, सब जाके देखे थे। तो वह बात को समझना पड़ेगा आदिनाथ योगी को। विलंब होने से और समस्याएं बढ़ती है, और आपका भविष्य अभी संशोधन हो जाए संविधान में। जैसे अमेरिका में नियम है, अगर वहाँ का राष्ट्रपति जब चुनाव होता है, जीतते हैं, शपथ ग्रहण होता है, तो पत्नी के हाथ में बाइबिल रहता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वे सब ये पढ़ते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, और पत्नी के हाथ में बाइबिल रहता है। तो यह, अगर यह नियम भारत में बन जाए तब, इसलिए आदिनाथ योगी को भविष्य चाहते हैं, हमारा बेहतर राजनीतिक भविष्य हो। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोदी जी के बाद, तो आपको जब आपके
दिग्विजय सिंह की पत्नी जब उनका जीवन साथ पत्नी जब मर गई तो दूसरा शादी किए कि नहीं किए। ये उत्तर प्रदेश के राजा भैया जी, पत्नी है, बेटा बेटी सब कुछ है, पूरा परिवार। अब क्यों पत्नी से क्यों तलाक ले रहे हैं। कल वे बहुत खुश आ रहे थे नजर कि पत्नी ने हाईकोर्ट में केस किया तो हम जीत गए। राजा भैया जी आप हार गए। अगर अपनी पत्नी को आप अपने घर में नहीं रख सके आप जीवन हार जाएंगे, यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर आदिनाथ योगी जी समय का सदुपयोग नहीं समझेंगे, अपनी माँ का बात भगवान राम ने शंकर जी से कहा था, तब शंकर जी ने शादी किया था। अगर ये नहीं समझेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखे थे ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 5 साल जो हॉस्पिटल में भर्ती थे वो लोग देखे थे जाकर के, हम तो नहीं जाके देखे थे। आदिनाथ योगी जी को भी समझना चाहिए, हठ योग शंकर जी जब किए थे उनका हठ योग को तोड़ दिए थे भगवान राम। ये भगवान राम, शंकर जी भगवान राम के सबसे बड़े उपासक हैं। शंकर जी भगवान राम के सबसे बड़े उपासक हैं। उन्होंने भगवान राम ने अपने भक्तों का भविष्य को ठीक करने के लिए शंकर जी से कही कि हम मांगते हैं आपको एक ही चीज़ हमको दीजिए, तो क्या, तो आप जाके शैलपुत्री से जाके शादी कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ये यद्यपि उचित असना ही, ये उचित नहीं है, लेकिन आपकी बात को तो हम काट नहीं सकते हैं आप। इसलिए आदिनाथ योगी जी को समझना चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखने के लिए आप गए थे। भगवान हठ योगी, योगी जो होता है शंकर जी से बड़ा कोई योगी नहीं होता है। ये सबसे बड़े हठ योगी थे और उन्होंने भगवान राम की बात मानने के बाद वे शादी किए। तो आदिनाथ योगी जी को भी शादी करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर रामायण पढ़ते हैं, भगवान राम ने कहा जो किसी भी परिस्थिति में अयोध्या में किसी भी मंदिर में घंटा बजाना मत, भगवान राम का आदेश है। अब गृह जाहो सखा सब भजे हो मोहि निर्नेम सदा सबगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। जाइए यहाँ से, यहाँ पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गृह जाहो सखा सब भजे हो मोहि निर्नेम सदा सबगत सर्वहित जान करो। उन्होंने हनुमान जी को छोड़ करके सबों को, अंगद तो कहा कि सो हमारे पिताजी जब मर रहे थे तो आप कोई हाथ में हमारा हाथ दे दिए, अभी आप इसका मालिक आप ही हैं। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, अभी तुम घर जाओ, अयोध्या में घंटी मत बजाओ, जाओ वहाँ पर। सभी व्याकुल चित्त से कहा, तो भगवान राम ने कहा सदा रहूं पुर आबद जाता, सदा रहूं पुर आबद जाता। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेगा, तुम स्वस्थ सबल रहेगा, तब तक तुम अयोध्या आते रहेगा। इसलिए आदिनाथ योगी जी को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो हठ योगी शंकर जी थे, उन्होंने भगवान राम का बात माना, शादी किए। भाजपा के नेता हैं, भाजपा में सबसे बड़ा आइडियल नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनका देखिए, उनसे जीवन से अनुभव कीजिए और यह उनको सोचना चाहिए और योगी जी को सोचना चाहिए। जो आप अगर अध्यात्म की ओर जाते हैं, अध्यात्म में भगवान राम शंकर जी, भगवान राम के आदेश पर शंकर जी ने शादी की। अगर राजनीति में आप हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आपके आदर्श थे, तो देख लीजिए उनके जीवन में कितना
कष्ट रहा अंतिम समय में, इसलिए अपने जीवन को सजाना संवारना सिर्फ मेरा काम है। अपने जीवन को सजाना संवारना, आप अपने जीवन को बर्बाद कर दीजिए। आज अंजू मंजू जो गई थी पाकिस्तान, वह अपने से गई थी, उसको पति ने भेज नहीं दिया था। अब वह बिलबिला रही है भारत में, और अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, कोई उठा के तो ले नहीं गया था। तो इसलिए अभी आपको मौका है अपने जीवन को भगवान राम के प्रति समर्पित कर देना। सबसे बड़ा राजनीति है, सबसे बड़ा अच्छी बात है, सबसे बड़ा कोई वंश में होता है भगवान राम का उपासक, लेकिन भगवान राम खुद शादी के 2 बच्चे उनके थे। ये वियोग सम दुख जगनाहि, ये वियोग सम दुख जगनाहि, भगवान राम भी कहते थे। और शंकर जी आदिनाथ योगी जी की तरह हठ योग कर लिए, तो भगवान राम ने कहा उनका हठ योग को तोड़वा दिए। आगे नहीं, हम आपसे मांगते हैं एक ही चीज, तो क्या, तो हम जाके पार्वती से शादी कीजिए आप। तो यह सोचना पड़ेगा, यह विचारना पड़ेगा। ये अभी समय रहते सोच सकते हैं, वैसे कुछ भी कहा जा नहीं सकता है। मोरे कहन संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही, शंकर जी ने कहा था सती से, मोरे कहन संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इसलिए अपने जीवन को, हमारा इच्छा है, हमारा भारत की जनता का आवाज़ है, मांग है, मोदी के बाद योगी होना चाहिए, मोदी के बाद योगी होना चाहिए। लेकिन एक संपन्न व्यक्ति वह भारत को अति सुशासन दे सकता है। वह मोदी जैसे योगी तभी योगी पूर्ण होता है जब योग साधना, योग माया के से आते हैं। जब राम के साथ सीता थी, शंकर के साथ पार्वती थी, तो आपको भी शादी करना पड़ेगा, तब आप देश के अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसलिए योगी जी को सोचना समझना पड़ेगा, विचार करना चाहिए उनको, हम शादी कर लें। थैंक्स।